नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत सोनी, इंग्लिश ट्यूटर और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है कि जब कोई दौड़ की प्रतियोगिता होती है तो उसमें कोई एक ही विजेता होता है। जब कभी कोई परीक्षा होती है उसमें हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं और उसमें कोई एक ही टॉपर होता है। किसी भी भीड़ में या किसी टीम में कोई एक ही उसमें लीडर होता है। बहुत सारे प्रतियोगिताएं आप देखे होंगे जिसमें एक ही विजेता होता है। तो इसका कारण क्या है कि एक तो विजेता होता है और एक असफल हो जाता है। एक जिस भी कार्य को शुरू करे वो सफल निश्चित रूप से होता है और एक कोई भी कार्य शुरू करे हमेशा असफल हो जाता है। एक अगर मिट्टी को भी छू ले तो सोना हो जाता है और एक सोने को भी छू ले तो मिट्टी हो जाता है। तो क्या आप इसका कारण जानना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति सफल होता है उसके क्या ज्यादा हाथ पैर होते हैं? क्या उसकी ज्यादा आंखें होती हैं? क्या जो व्यक्ति असफल होता है क्या उसके कम हाथ पैर रहते हैं? नहीं दोस्तों, फिजिकली अगर आप देखेंगे तो दोनों के हाथ पैर, शक्ल, आंखें सब एक जैसी ही होंगी। तो अंतर कहां होता है? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक महात्मा जी कहीं घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कहीं कोई इमारत है, उसका निर्माण हो रहा है। उत्सुकतावश वहां पर चले गए और वहां जा करके किसी एक मजदूर से उन्होंने पूछा, भैया यहाँ क्या बन रहा है? मजदूर को जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने पैर से सर तक महात्मा जी को देखा और कहा, हाँ जलेबी बन रहा है। है क्या? देख नहीं रहा है? काम कर रहा हूं मैं यहाँ। जबरदस्ती कहा जाते हो? तुम लोग को तो कोई काम धाम रहता नहीं है, बैठे बैठे खाने को मिलता है। कितना काम करना पड़ता है तब कहीं जाकर के हमको खाना मिलता है, समझता हो गया ऐसे? भगा दिए वहां से। जो महात्मा जी होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता। ये महात्मा जी को भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा, अच्छा भी अच्छा, ठीक है। उत्सुकता तो थी। दूसरे मजदूर के पास गए। दूसरे मजदूर को पूछा, भैया आप क्या कर रहे हैं? दूसरे मजदूर ने कहा, अरे अरे महात्मा जी बैठे बैठे, बाजू का ईंटा खिसका करके बैठाए। बोले, महात्मा जी क्या करें, भगवान भी दो है लगता है। एक तो अमीरों के भगवान है, एक गरीबों के भगवान है। हम गरीब हैं, क्या करेंगे? अपने पेट चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए हम यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, पेट चलाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है महात्मा जी बोले और उसके बाद फिर आगे निकल गए। तीसरे मजदूर के पास जाकर के पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? तो तीसरा मजदूर जैसे ही महात्मा जी को देखे बहुत खुश हो गए और बहुत बड़ी स्माइल लेकर के बोले, अरे 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 महात्मा जी आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अरे मैं क्या बताऊं महात्मा जी, आजकल तो मेरी किस्मत खुल गई है। तो बोले, क्यों भाई, कोई लॉटरी लॉटरी लगी है या फिर तुमको ज्यादा मेहनताना मिलता है, इतना खुश हो तुम? नहीं, जितना सबको मिलता है ना उतना मुझे ही मिलता है, मगर मैं आजकल काम ही इतना महान कर रहा हूँ ना। बोले, ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हो? तो बोले, भाई देखो महात्मा जी, मैं ठहरा एक मजदूर आदमी, मुझको टॉयलेट बनाने का काम मिल सकता है, मुझको पुल बनाने का काम मिल सकता है, मुझको कोई मकान बनाने का काम मिल सकता है, मगर देखिए भगवान मुझ पर इतना मेहरबान है कि मुझको एक मंदिर बनाने का काम दिया है भगवान ने। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। तो सोचिए, भगवान मुझ पर इतना मेहरबान है कि इतना बड़ा काम मुझको सौंपे हैं, तो सोचिए मैं खुश होऊंगा कि नहीं? देखिए दोस्तों, एक ही काम है, एक ही प्रश्न है, मगर उत्तर तीन तीन मिल रहे हैं। एक है जो बस काम कर रहा है, दूसरा है जो पेट पालने के लिए काम कर रहा है, और तीसरा है कोई महान कार्य कर रहा है। तो आप सोचिए कि किसकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल होगी और कौन व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा सफल होगा। मेरे ख्याल से आपका भी उत्तर यही होगा कि जो तीसरा व्यक्ति होगा उसका जीवन ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि वो ज्यादा खुश है और उसका जीवन भी ज्यादा सफल होगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, पूरा ये जो खेल रहता है वो रहता है दृष्टिकोण, अर्थात सोचने के तरीके का। आप किस प्रकार से सोचते हैं? जो कार्य आप कर रहे हैं उसको बड़ा सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, उसको आप किस प्रकार से लेते हैं, इसी पर आपकी सफलता और असफलता पूरी तरह से डिपेंड करता है।
अगर आप सोचते हैं जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक महान कार्य है और ये कार्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी तरह से इसको मुझको बहुत बेहतर तरीके से करना है, 100% अपना दे करके करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है, तो फिर आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। और आप खुशी खुशी कार्य करेंगे। कार्य तो आपको करना ही है, कार्य तो आपको करना ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी करें, तो आपके सफलता की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। क्यों ना ये मान करके चलें कि मुझको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी ने कहा कि भाई देखो, अगर मैं सचिन तेंदुलकर होता तो मैं पक्का ना हर बॉल में मैं सिक्सर मारता और हर मैच में मैं 100 बनाता। तो फिर उनको जवाब मिला कि एक काम कीजिए ना, आप हर बॉल में सिक्सर मारिए और हर मैच में आप सेंचुरी बनाइए, आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। तो आपको कार्य करने की पहली जरूरत रहती है। लोग परिणाम को पहले सोच लेते हैं, मगर आपको कार्य करने की पहली जरूरत रहती है, और कार्य भी ऐसा कि पूरे मन से अपना 100% दे करके, तो आप देखेंगे कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। शिव खेड़ा जी जो एक महान लेखक हैं और बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका कहना है विजेता कोई अलग कार्य नहीं करते, विजेता कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य अलग ढंग से करते हैं। तो ये अलग ढंग क्या है? तो अलग ढंग यही है दोस्तों कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे आप पूरा सम्मान दीजिए, उसे आप पूरा 100% दीजिए, उसमें आप पूरी तरह से समर्पित हो जाइए और देखिए आपको कैसे सफलता अवश्य मिलती है। आपके लिए सफलता, आपकी जो मंजिल है वो पल की भी छाएं आपका इंतजार कर रही है। तो जरूरत किस बात की है? केवल आपको शुरुआत करने की। तो दोस्तों आप शुरुआत कीजिए, फिर देखिए कि मंजिल कैसे आपको जरूर मिलती है। और आप पूरे मन से, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, अपना पूरा देते हुए, पूरी ईमानदारी के साथ बस शुरुआत कीजिए, फिर देखिए आगे आगे किस प्रकार से रास्ते बनते जाते हैं। मगर आपके मन में यह विश्वास अवश्य होना चाहिए कि मुझे पूरे मंजिल तक पहुंचना है, रास्ते में कहीं बिखरना नहीं है, रास्ते में कहीं मुझे भटकना नहीं है। यह विश्वास अगर आप में है तो निश्चित रूप से जीत केवल और केवल आपकी होगी। दोस्तों कहानी मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो कहानी से और क्या शिक्षा मिली है आप कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ये जो स्टोरीज के जो सीरीज चल रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके मुझको बताना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सकारात्मक रहिए और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे मिलते हैं शिखर पर। थैंक यू।